बच्चों, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी बायो की क्लास में। और आपको पता है हम बायो का लास्ट चैप्टर कर रहे हैं और वो है जी एनवायरमेंटल इश्यूज। लास्ट है क्या? अभी और भी लेट मी सी बेटा, अभी आई थिंक एक और आज चैप्टर होना चाहिए। सो आई डोंट थिंक सो, वेट। हाँ जी, लास्ट चैप्टर ही है। सो आइए आज के क्वेश्चन वेरी शॉर्ट करते हैं। तो सबसे पहला है सीओडी क्या है? सीओडी होता है जी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये ऑक्सीजन का अमाउंट होता है जो बहुत जरूरी है, जो चाहिए किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने के लिए, और इसका पानी में होना जरूरी है। सो पानी के अंदर किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। इसी तरह हमने किया था बीओडी, बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, सो ये क्या चाहिए जी? पानी के अंदर होनी चाहिए जिससे जो मेटाबोलाइज कर सके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो आगे है जी यूट्रोफिकेशन। क्या चीज है? ये वो फिनोमिनन होता है न्यूट्रिएंट्स का, एनरिचमेंट का, जिससे पानी के अंदर न्यूट्रिशंस और की एनरिचमेंट बढ़ती रहती है और इससे जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है और एनिमल लाइफ भी अच्छी होती है। और यूट्रोफिकेशन से क्या होता है? ऑर्गेनिक लोडिंग होती है, ऑक्सीजन की कमी पड़ने लग जाती है और फाइनली एनिमल की डेथ होने लग जाती है और पानी के अंदर बहुत गंदी बो आने लग जाती है, बो। ठीक है, सो क्या है यूट्रोफिकेशन? यूट्रोफिकेशन वो फिनोमिनन है जिसके अंदर अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट बढ़ने शुरू हो जाते हैं पानी में, और जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन को भी वो डिकम्पोज कर देते हैं और जो वहाँ पे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन मिलती नहीं और फिर फाइनली उनकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद है बेटा व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एक्सेस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। पीने के पानी में अगर फ्लोरीन का अमाउंट बढ़ जाए, फ्लोराइड का अमाउंट बढ़ जाए तो एक बीमारी हो जाती है बेटा जिसको फ्लोरोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है? हमारे जो दांत हैं, जो मसूड़े हैं, वो सूज जाते हैं बुरी तरह और जॉइंट्स में भी बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाती है और हमारी बोन्स भी हार्ड होनी शुरू हो जाती हैं। सो अगर हमारे ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड ज़्यादा आने लग जाए तो ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, फिर है बेटा What are the cause of black foot disease? अगर बार बार आर्सेनिक, ठीक है, के साथ हमारी बॉडी का एक्सपोजर हो, आर्सेनिक एलिमेंट होता है, तो बार बार हमें बहुत पेट खराब हो जाएगा, लूज मोशंस लग जाएंगे और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा और फाइनली हमारे जो ब्लैक फुट डिजीज हमें हो जाएगी। सो इसकी ब्लैक फुट डिजीज का कॉज क्या है? आर्सेनिक का हमारे खाने में, हमारे पानी में होना। फिर बेटा तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि जी फ्लोरोकार्बन कौन से होते हैं? ये जी सिंथेटिक गैसियस कंपाउंड है कार्बन और हैलोजन के, और केमिकली ये इनर्ट होते हैं और यूजुअली ये बेटा एयर कंडीशनर का काम करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का काम करते हैं और ये परफ्यूम्स में भी यूज होते हैं, डिओड्रेंट्स में भी यूज होते थे। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन दो तरह के हैं, CFC11 एंड HFC23। पर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसका यूज कम होता जा रहा क्योंकि ये बेटा ऑक्सीजन में होल क्रिएट कर रहे थे। सो फाइनली इनको डिस्कार्ड कर दिया गया और बहुत ही कम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में जाके ऑक्सीजन को ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा था, ओजोन होल क्रिएट कर रहा था। और आपको पता है कि अगर ओजोन के बगैर सनलाइट हमारी धरती के ऊपर आ गई तो वो सारी अल्ट्रा वायलेट रेज साथ ले आएगी और स्किन कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियां होने लग जाएंगी। तो हमारे लिए ओजोन बहुत जरूरी है, इस करके क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल अब बंद कर दिया गया है। फिर आ गया बेटा ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? ये वो गैसेस होती हैं जो ट्रांसपेरेंट होती हैं सोलर रेडिएशन से। तो फाइनली ये क्या करती हैं? ये अपने साथ हीट को ले आती हैं हमारी धरती के ऊपर और फाइनली
जब इन गैसेस का इस्तेमाल प्लांट कर लेते हैं तो उसके एक्सचेंज में वापस बाहर क्या बचता है, हीट रेडिएशंस बचती हैं, जिससे हमारी धरती का तापमान बढ़ जाता है। सो ग्रीन हाउस गैसेज में सबसे नंबर 1 जो गैस है ना बेटा, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नंबर बढ़ गया सो वो हीट रेडिएशंस को ट्रैप करके नीचे ले आएगी हमारी धरती पे, और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेंगे, और एक्सचेंज में तो कितनी ढेर सारी वहाँ पे हीट रेडिएशंस बचेंगी। और इन हीट रेडिएशंस के करके ही बेटा हमारी धरती का तापमान बढ़ जाएगा। इसीलिए इनको ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, और इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। लो जी आ गया, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है बेटा वार्मिंग इफेक्ट फाउंड इन ग्रीन हाउस विच अलाउ सोलर रेडिएशन टू पास बट प्रिवेंट लॉन्ग वेव रेडिएशन टू पास आउट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, हीटिंग अप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद आ गया बेटा ओजोन होल। क्या है ओजोन होल, अभी मैंने आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में बताया था। सो ओजोन का जो डिप्लीशन शुरू हो गया था अंटार्कटिका के पास, उसको ओजोन होल कहते हैं, और फाइनली वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आने लग गई थी धरती के ऊपर, जिससे स्किन कैंसर होने लग गया था वहाँ पे अंटार्कटिका में लोगों को। तो भाई जब से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल कम कर दिया गया, ओजोन लेयर दोबारा से भर गया और अब हमारी धरती प्रोटेक्टेड है। फिर बेटा अर्थ समिट क्या चीज़ है, ये कॉन्फ्रेंस होती है एनवायरनमेंट की और डेवलपमेंट के बारे में होती है, जो 154 कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको साइन किया हुआ है, और वो हमेशा एक रूल को मेंटेन करके रख रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे कम होगा, और जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन है उसको मेंटेन करके रखा जाएगा, उसको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अगर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गई, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ गया, तो बहुत डेवास्टेटिंग लाइफ हो जाएगी धरती के ऊपर, है ना। फिर अगली बीमारी है जी आपके लिए क्वेश्चन कि जी व्हाट इज मिनामाटा डिजीज। मिनामाटा बेटा जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा फिश खाता है और वो फिश वहाँ से पकड़ी गई है जहाँ पे मरकरी बहुत ज़्यादा थी पानी में, तो उस डिजीज़ का नाम रखा गया मिनामाटा। और ये मिनामाटा बे है जापान में, वहाँ पे ऐसी फिशेस मिली थी। तो जिन जिन लोगों ने मरकरी वाली कंटेमिनेटेड फिश खाई उनको मिनामाटा डिजीज़ हो गई। सो मिनामाटा डिजीज़ कैसे हुई, कुछ फिशेस मिनामाटा बे के पास पानी में रह रही थी और वहाँ पर मरकरी का अमाउंट था। सो जब लोगों ने इन फिशेस को खाया तो उनको मिनामाटा डिजीज़ हो गई। व्हाट इज इटाई। इटाई भी एक तरह की डिजीज़ है, इसमें भी बेटा कैडमियम की कंजम्पशन से होती है। ये बड़ी पेनफुल डिजीज़ होती है बोन्स की और जॉइंट्स की, और कैंसर भी हो रहा था इसमें लिवर और लंग्स का। उसको इटाई कहते हैं। किससे हो रही है, कैडमियम की कंजम्पशन से। फिर चलें आगे। इटाई के बाद आया जी व्हाट इज डेसिबल। डेसिबल होता है बेटा यूनिट ऑफ साउंड लेवल। साउंड लेवल का जो यूनिट होता है उसको डेसिबल बोलते हैं। फिर उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग। क्या वो कॉन्सिक्वेंस इंक्रीज जिसमें कंटिन्यूसली हमारे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने के कारण उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डज पार्टिकुलेट मैटर कंप्राइज। पार्टिकुलेट मैटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं बेटा, लिक्विड ड्रॉपलेट्स होती हैं, और ये स्मॉल इनफ होती हैं कि वो एयर में सस्पेंड हो जाएं और हम उनको इनहेल कर लें और हमें अलग अलग बीमारियां लग जाए, जैसे मरकरी हो गई, एस्बेस्टोस हो गई, ठीक है। ये सारे जो पार्टिकल मैटर के अंदर आते हैं, तो पार्टिकल मैटर भी एक तरह का पोल्यूटेंट ही होते हैं, ठीक है। पोल्यूटेंट्स which are in small amount and which can be inhaled.
फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा,